हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना खुद का कॉफ़ी शॉप बिजनेस ओपन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले कि आपको कैसे रिसर्च करनी है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको इस बिज़नेस के अंदर करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हो, कितना एरिया और मैन पावर आपको चाहिए होगा, कौन से लाइसेंस आपको इशू करने पड़ेंगे, कौन सी मशीन्स आपको चाहिए होगी और क्या स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी पड़ेगी ताकि आप अपने बिज़नेस की जो मार्केटिंग है वो अच्छे लेवल पे कर सको। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस बिज़नेस में बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले रिसर्च करना है तो डिमांड, जैसे कि आप सबको पता है कॉफ़ी एक बहुत ही ज़्यादा आजकल लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीने लग गए हैं। पहले के टाइम पे लोग इतना कॉफ़ी नहीं पीते थे, क्योंकि उस टाइम जो ट्रेंड था वो चाय का था, दूध का था, तो तब चाय और दूध बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन आजकल कॉफ़ी ऑलमोस्ट अगर 100% में से देखो तो 60% से भी ज़्यादा लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो ये एक जो डिमांड है वो अच्छी खासी डिमांड है, और यहाँ पर आप अपने बिजनेस को अच्छा खासा सेट कर सकते हो। और ये भी आपको पता है कि ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर, जिनका खुद का कॉफ़ी शॉप है, जिन्होंने बहुत सारा मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। प्राइस आपको कैसे सेट करनी है वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करना है। एट द एंड आपको कस्टमर सर्वे भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कॉफ़ी में क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, तो ग्रुप ऑफ पीपल को अगर आप टेस्ट करवाते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से आपका जो रिसर्च है वो आपका कंप्लीट होता है। अगर इन सब के आंसर्स आपके पास है, अगर आप तैयार हो इन सारी चीज़ों के लिए, देन आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा बिजनेस टाइप है, कितने बिजनेस टाइप है जो आप इस कॉफ़ी शॉप में स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो या तो आप किसी की फ्रेंचाइजी खरीद लो, वो ही आपको प्रोडक्ट देंगे कि आपको ये सेल करना है, आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको पैसे लगाने हैं। उसके बाद है बाइंग अ कॉफ़ी शॉप। अगर आप चाहते हो आप किसी की कॉफ़ी शॉप ख़रीद लो और आप उसी को कंटिन्यू रखो, अगर आपको वहाँ का जो मैनेजमेंट है, अगर आपको वहाँ के प्रोडक्ट्स है वो अच्छे लग रहे हैं, तो आप ये भी एक चीज़ ट्राई कर सकते हो। और एट लास्ट है कि आप खुद का बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट करो। कि जहाँ पर आपके खुद के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होंगे, जहाँ पर आपका खुद का एक अलग दिमाग होगा कि आप क्या क्या नई चीज़ें ला रहे हो जो मार्केट में अभी तक कोई नहीं लाया है, कैसे अगर वो चीज़ लोगों को पसंद आती है तो कैसे वो फेमस हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये टाइप के बिजनेस है जो आप स्टार्ट कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सा चूज़ करते हो। अब यहाँ पर रॉ मटेरियल्स देखेंगे तो आइस, कॉफ़ी बीन्स, मिल्क, शुगर, देन सर्विंग मटेरियल्स, आप किस तरह से उन्हें सर्व कर रहे हो। उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल्स और अदर मटेरियल्स, तो ये सारे आपको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करने हैं। और इसके अलावा अगर आपको और भी अच्छा लगाना है तो और दूसरी चीज़ें भी होती है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, आप उन्हें भी एज ए रॉ मटेरियल में एड ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पर मशीन्स देखेंगे तो कॉफ़ी ग्राइंडर, एस्प्रेसो मशीन, अदर मशीन्स एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, तो यहाँ पर 2 से 3 मशीन्स होती है जो यूज़ की जाती है कॉफ़ी बनाने के लिए। लेकिन अगर आपको कुछ और करना है, अगर आपके कुछ और इनोवेटिव प्लान्स हैं, तो आप उस हिसाब से अपने मशीन्स को एड ऑन कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 80,000 से 2 लाख रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। ये बहुत ही कम अमाउंट है, जहाँ पर आपको सिर्फ स्टार्ट करने के लिए ये इतना अमाउंट चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जो वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए होगा वो बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, और जिसमें आपका
लाइसेंस कॉस्ट पेमेंट, जो सैलरीज आप देते हो आप दोगे एम्प्लॉयज़ को, देन मशीन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, अदर मिसलेनियस एक्सपेंस। मतलब जहाँ पर अगर आप एज अ बिगनर और स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपनी छोटी सी शॉप लोगे जहाँ पर रेंट कम होगा, देन छोटी सी शॉप जहाँ पर रेंट कम होगा, देन आपके जो मशीन्स यहाँ पर ज़्यादा नहीं होते, कम मशीन्स होती, तो उसका आपको ज़्यादा जो जो रेवेन्यू है, जो आपकी प्राइस है वो ज़्यादा नहीं लगेगी। उसके बाद जो रॉ मटेरियल्स है वो भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है और इतने एक्सपेंसिव नहीं है कि आपको ज़्यादा प्राइस लगेगी उसकी। तो अगर आप एक स्क्रैच से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। फ्रेंचाइजी अगर आपको लेनी है तो वो जितने में आपको सेल कर रहा है उतना आपको फ्रेंचाइजी देना पड़ेगा, भले वो 20 लाख हो, 25 लाख हो या एक्सेट्रा जो भी अमाउंट है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट लिखा है वो आप एक बेसिक से, मतलब एक एज अ बिगनर अगर आप एक स्टार्ट करो तो इतना लगेगा, लेकिन इसमें एड ऑन होता जाएगा वर्किंग कैपिटल जो ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर टारगेटेड कस्टमर्स की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट कस्टमर्स है जो डायरेक्टली आपके इधर आके, अगर आप एक अच्छे एरिया में ओपन करते हो तो वहाँ पर डायरेक्टली कस्टमर्स आपके पास आएंगे। देन होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ और ऑनलाइन साइट्स, तो ये सारी जगह भी है जहाँ पर आपको आपके जो कस्टमर्स हैं वो मिल सकते हैं। बस आपको मार्केटिंग उस लेवल की करनी है कि आपको यहाँ पर जो कस्टमर्स है वो इजीली और अच्छी तरीके से मिल जाए। या फिर आप वो भी ले सकते हो, अगर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हो तो आप उनके लिए भी बुकिंग्स ले सकते हो। देन अगर कोई शादी में ऐसे अगर कोई जगह आपको करना है तो आप वहाँ पर भी अपने जो बुकिंग्स वगैरह है वो आप वहाँ पर भी बुकिंग्स ले सकते हो। तो ये सारे भी आपके एज अ कस्टमर एड ऑन हो सकते हैं। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी है जो आप अपने बिजनेस को ऊपर लाने के लिए कर सकते हो, अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए ये स्ट्रेटजीज को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविजन मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केटिंग है जो पीपल यूज़ करते हैं, लेकिन आपको ये सारी यूज़ नहीं करनी है। कुछ एक या दो स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना है जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा खासा लोगों के सामने आएगा, लोगों को पता चलेगा कि ये कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है या कोई नई तरह की चीज़ है। तो इस तरह से आपको एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी करनी, जहाँ पर आपको आपके प्रोडक्ट के यूनिकनेस के बारे में लोगों को बताना है, क्या बेनिफिट्स है वो सारी चीज़ें बतानी है, जिससे लोग जल्द से जल्द अट्रैक्ट हो और आपके प्रोडक्ट को वो चूज़ करे और दूसरी कॉफ़ीज़ को छोड़ के आपकी कॉफ़ी को पिए। एरिया की बात करेंगे तो ज़्यादा एरिया इसमें नहीं चाहिए होगा। 400 to 800 स्क्वायर फीट एरिया आपको चाहिए होगा, जहाँ पर आपको 2 से 6 लोग चाहिए होंगे। ऐसे बिजनेस में आपको ज़्यादा लोग नहीं चाहिए होते, धीरे धीरे अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हो तब जाकर आपको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है, बट इन अ बिगनिंग आपको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती है। लाइसेंसेस की बात करें तो आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, ट्रेडमार्क चाहिए होगा, जीएसटी नंबर चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस चाहिए होगा और अदर्स। अगर आपको और भी कोई लाइसेंस इशू करवाना है तो आप वो लाइसेंस इशू करवा सकते हो। एट लास्ट हम बात करते हैं आपको प्रॉफिट इस बिज़नेस में कितना हो सकता है। अगर हम अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट की बात करें तो 30 to 45% के रिटर्न्स आपको इस बिज़नेस के अंदर मिल सकता है। अगर आप अपने प्रॉफिट को दूसरे मैन्युफैक्चरर के प्रॉफिट से अगर आप कंपेयर करते हो तो सबके अलग अलग होते हैं प्रॉफिट्स, क्योंकि सबका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, मशीन कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, देन मिसलिनियस एक्सपेंस और कोई भी अदर फैक्टर्स, वो सबके अलग अलग होते हैं। तो दैट्स वाई जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा खासा है, डिमांड अच्छे खासी इस बिज़नेस की है, तो ये बिज़नेस एक अच्छा खासा एक आगे वाले लेवल तक पहुँच सकता है और वो भी जल्द से जल्द पहुँच सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा बिज़नेस चूज़ करते हो, कौन सा टाइप चूज़ करते हो, आपको कौन से टाइप में जाना है और क्या ओपन करना है। तो ये आपके विजन के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको इस बिज़नेस के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसे बिज़नेस के वीडियोस और चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल और साथ ही में लाइक,
शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर डायरेक्टली मेल कर सकते हो। थैंक यू।